Dear students, today you will read another part of physical feature of India. Third, the peninsular plateau. Generally, we know the plateau and mountain is same, but many differences according geography, mountain and plateau. The peninsular plateau is a tablenet composed of the old crystal, igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. पेनिनसुलर प्लेटो का शेप टेबल के तरह होता है। इसका निर्माण ब्रेकिंग टूटने से एंड ड्रिफ्टिंग मीन्स अपवाह। जो गोंडवाना लैंड था उसके टूटने और अपवाह से पेनिनसुलर प्लेटो का फॉर्मेशन हुआ। सो दिस लैंड इज ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। द सेंट्रल प्लेटो This plateau consists of two broad divisions. इस पेनिनसुलर प्लेटो मीन्स प्रायद्वीपीय पठार को इंडिया में दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 सेंट्रल हाईलैंड मीन्स केंद्रीय उच्च भूमि एंड डेक्कन प्लेटो दक्षिण के पठार। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटो is known as the Central Highland. सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा रिवर के नॉर्थ में मालवा प्लेटू तक इसका विस्तार है। The Central Highland are wider in the west but narrower in the east. सेंट्रल हाईलैंड जो है वह ईस्ट में वाइड है मीन्स चौड़ा है और वेस्ट में नैरोअर मीन्स पतला है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ दिस प्लेटो आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। बुंदेलखंड और बघेलखंड तक इस सेंट्रल हाईलैंड का विस्तार है। नंबर 2 द डेक्कन प्लेटो इज ए ट्रायंगुलर लैंडमास। ट्रायंगुलर का
मतलब होता है त्रिभुजाकार। डेक्कन प्लेटू का जो स्ट्रक्चर है वो त्रिभुजाकार है और यह नर्मदा रिवर के साउथ में है। दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट mark the western and the eastern edges of the Deccan Plateau respectively. Western Ghat lie parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through passage. Only locate the Thal, Bhor and Pal Ghat in the physical map of India. डेक्कन प्लेटू के वेस्ट और ईस्ट में जो कोस्टल प्लेन है उसमें वेस्टर्न घाट, वेस्ट साइड वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट साइड ईस्टर्न घाट है। Western Ghat is continuous and Eastern Ghat is discontinuous. इसका मतलब क्या है कि वेस्टर्न घाट सतत है और ईस्टर्न घाट सतत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। माने ईस्टर्न घाट कहीं वाइड है, कहीं नैरो है, कहीं उसके किनारे टूटे फूटे हैं। डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉयल एरिया नोन एज डेक्कन ट्राइब। पेनिनसुलर प्लेटू की एक जो सबसे बड़ा करेक्टर है उसका डिस्टिनेक्ट है वो है ब्लैक सॉइल का। यहाँ मिट्टी काली होती है और इस कारण इसको डेक्कन ट्राइब के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ए वोल्कानिक ओरिजिन, हेंस द रॉक्स आर इग्नस एक्चुअली। चूँकि इसकी उत्पत्ति वोल्कानिक ओरिजिन ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसकी राख जो है इग्नस है, आग्नेय शैलों से बना हुआ है। इस तरह से पेनिनसुलर प्लेटू में दो डिवीज़न, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू के रूप में हम करते हैं। और इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट जो है ये डेक्कन प्लेटू है। द इंडियन डेजर्ट lies toward the western margin of the Aravalli Hill. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. This region receives very low rainfall below in 150 millimeter per year. It has arid climate with low vegetation cover. Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea.
लूनी इज़ द ओनली लार्जर रिवर इन दिस रीजन। इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल का जब नाम लेते हैं तो सीधे हमको राजस्थान याद आता है। यह इंडियन डेजर्ट राजस्थान में जो अरावली की रेंज है, अरावली रेंज के वेस्टर्न पश्चिमी किनारे पर स्थित है। और डेजर्ट का कैरेक्टर हम सबको मालूम है कि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा क्यों कम होती है? क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी से मानसून उठती है, वो मानसून उत्तर पूर्व में वर्षा करते हुए जब उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती हैं तो मानसूनी पवनों में एक तो बारिश की मात्रा कम हो जाती है, दूसरे जो अरावली रेंज है वह उन मानसून को रोक नहीं पाते हैं। इस कारण राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। इस कारण वहाँ वनस्पतियाँ भी नहीं होती हैं। बालू के टिब्बे, रेत के ढेर इंडियन डेजर्ट की विशेषता है। एकमात्र लूनी नदी बड़ी नदी है राजस्थान की, और इस लूनी नदी की एक विशेषता और है कि यह अरब सागर में जाकर के गिरती है। द कोस्टल प्लेन नेक्स्ट फिजिकल फीचर, द पेनिसुलर प्लेटू इज फ्लैंकेड बाई स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल ट्रिप्स running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east। पेनिसुलर प्लेटू के किनारे अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक पतला जो मैदान है उसको हम कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। इट इज ए नैरो प्लेन। इट consist of 3 sections। The northern part of the coast is called कोनकरन, जो पश्चिमी प्लेन है, वेस्टर्न प्लेन, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कोंकण, मुंबई से गोवा के बीच का जो तट है। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़, कोंकण के नीचे कन्नड़, और कन्नड़ के नीचे बिल्कुल साउथ में केरल, और उसके थोड़ा सा ऊपर मालाबार कोस्ट। तो कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, इस प्रकार से 3 डिवीज़न वेस्टर्न घाट का हम करते हैं, और ईस्टर्न घाट का डिवीज़न
2 पार्ट्स में करते हैं। सबसे उत्तर में उत्तरी सरकार और दक्षिण के पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट के रूप में करते हैं। द प्लेन एलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल इन द नॉर्दर्न पार्ट। इट इज ए रिफर्ड टू एज द नॉर्दर्न कैरिकार, while the southern part is known as the Coromandel coast. Large rivers such as the Mahanadi, Godavari, the Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on this coastal. पूर्वी तटीय मैदान में ये सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। एंड लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर एलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। चिल्का झील जो उड़ीसा में है, इस तटीय मैदान का एक महत्वपूर्ण फीचर है। The Iceland, you have already seen that India has a vast mainland. Beside this, the country has 2 groups of Iceland. अपने देश में 2 ग्रुप है आइसलैंड का, वन ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड दूसरा अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल में जो आइसलैंड है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, और जो अरब सी में है उसे लक्षद्वीप के रूप में जानते हैं। Locate the Lakshadweep Island group lying close to the Malabar coast of Kerala. This group of Iceland is composed of small coral island. Earlier they were known as Lakshadweep, Minkari and Amendu. In 1973, these were named as Lakshadweep. It Bay of Bengal extending from north to south. They are bigger in size and are more numerous and scattered. The entire group of Iceland is divided into 2 broad categories: the Andaman in the north and the Nicobar in the south. अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक अंडमान जो नॉर्थ में और साउथ के हिस्से को निकोबार। This Iceland group are a great strategic importance of the country. इनका जो है स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस है इन द्वीप समूहों का। इस प्रकार से जो है लक्षद्वीप जो है बहुत छोटा द्वीप है, 32 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अंडमान निकोबार बड़ा द्वीप है, आकार में
बड़े संख्या में बहुल हैं तथा ये बिखरे हुए हैं। इस प्रकार से ये भारत का जो भू आकृति है, फिजिकल फीचर है, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्वेश्चन आंसर पर कुछ चर्चा कर लेंगे। थैंक यू।